हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं सुभाष चंद्र के बारे में। बोले तो अबाउट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? अबाउट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। देखिए, सुभाष चंद्र बोस वो महान क्रांतिकारी नेता होते हैं। ये सभी नेता के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे कैसे तैयारी होती है। तो ऑल कंपटीशन के लिए जो आप एनसीईआरटी जो एग्जाम में जो एनसीईआरटी का जो निचोड़ पूछा जाता है वही हम निचोड़ कराते हैं। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी के जितने भी हिंदी टॉपिक है ना, एसएसटी का क्या है? एसएसटी का, जो कि हिस्ट्री हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, इस सभी टॉपिक का मैंने क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तभी आपको टॉपिक के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ही कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे महान क्रांतिकारी नेता के बारे में जो कि सुभाष चंद्र बोस, इनकी जीवनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आपका पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो पिक्चर से भी बहुत बच्चे को समझ में आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कौन है। नहीं तो बहुत बच्चे जो है ना पहचान नहीं पाते, सिर्फ नाम जानते हैं लेकिन पिक्चर से नहीं। तो पिक्चर से समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे दो पिक्चर है, दोनों ही क्या है? सुभाष चंद्र बोस का ही है। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगर सीधे नेताजी भी बोल दिए तो ये सुभाष चंद्र बोस, तो इनका जो नेताजी के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता और प्रेरणादायक स्रोत थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। अब से यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछ आ गया कि नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहकर बुलाया जाता है? तो नेताजी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। फिर आपसे पूछेगा कि इनके पिताजी का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस। क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। अभी और क्वेश्चन कि उनके पिताजी क्या थे? तो वहाँ एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? वकील थे। समझ में आ गया? चलिए, अगला टॉपिक है शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। मतलब उनकी शिक्षा कैसी कटी, उनका शुरू का जीवन कैसा था। किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में रेवेनसो कॉलेजियस स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री ली। स्नातक मतलब बीए होता है। ठीक है, वे भारतीय सिविल सेवा, जिसको आईसीएस की परीक्षा में 4थे स्थान पाए, लेकिन देश सेवा के लिए उन्होंने इस प्रतिष्ठान नौकरी को त्याग कर दिए। उन्होंने नौकरी, तो सबसे पहले परिस्थितियाँ होती है नौकरी करने के लिए। फिर जब नौकरी में लग जाते हैं तो मन करता है कि नहीं, अब नौकरी करने से तो भाई अपना जीवन चलेगा, लेकिन जब हम समाज सेवा में आएंगे तो सभी का भला होगा, देश हित का भला होगा। तो उन्होंने क्या किया? ये नौकरी को त्याग कर दिए और देश की सेवा में लग गए। अब आता है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिए। क्या दिए योगदान उनका स्वतंत्रता संग्राम में? इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। अब वो उस समय कांग्रेस का जो पार्टी था, बड़ा पार्टी था, तो सुभाष चंद्र बोस का किए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1938 में इसके अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष? कांग्रेस के। वे महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों की सहमत नहीं थे। क्या? अहिंसा जो वादी थे उस बात से ये सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष और समर्थन करते रहे। उन्होंने आज़ादी हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिससे उद्देश्य अंग्रेजों से भारत के मुक्त करना था। उन्होंने एक फौज का निर्माण किया जिस फौज का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। क्या था? आज़ाद हिंद फौज का उसने स्थापना किया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज को यहाँ से भगाना, अंग्रेज को शासन को खत्म करना था। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी प्रसिद्ध है। और यहाँ से ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रहेगा। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज के युद्ध, उन्होंने जापान जर्मनी के साथ गठजोड़ किया। गठजोड़ का मतलब होता है एक दूसरे से मिला लेना, यानी जापान और जर्मनी के साथ मिल गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
अब इन्होंने पास मिलकर और क्या किया, ब्रिटिश जो राज्य था, अंग्रेज था, उसके बाद खूब लड़ाई लड़ी। उनकी फौज ने दिल्ली चलो, उनकी फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया और भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब सभी तो शासन दिल्ली में होता था, दिल्ली में ही लोग सब अपना कैद जमा कर रखे हुए थे। कहे कि नहीं, अब यहाँ से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक संदेश आया और यहाँ से एक आया कि दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। याद रहेगा। अगली बात करते हैं अब इनकी मृत्यु की। मृत्यु कब हुई? तो देखिए 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु अभी भी विवादों में से इसे लेकर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। अब यहाँ पे संतुष्ट नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन 18 अगस्त 1945 को जब ताइवान में जब ये क्या बोलते हैं विमान जो था जब जा रहा था तो वहाँ पे अटैक हुआ था, उसमें उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन इस बात से पुष्टि नहीं हुआ कि वो विमान से मरे या कुछ और से मरे। अगली हम टॉपिक की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की विरासत। इनकी विरासत क्या थी, क्या था इनका रहन सहन, खान पान, इनका बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की विरासत की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की उनकी अटूट देशभक्ति, साहस और नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक का स्रोत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। जिन्होंने नारा दिया था, प्रसिद्ध नारा जय हिंद, क्या था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और अभी भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो जीवनी था ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में एकदम छोटे से ट्यूटोरियल तो जो कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया ताकि आपको हर चीज़ में आपको सही हो सके। तो चलिए फ्रेंड, जैसे वीडियो ऑन करते हैं। अगर अभी तक वीडियो का हमें लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी हो अब सभी आपका पहुंचता रहे। ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का परिचय था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी वीडियो को ऑन करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।